साथियों, ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिन पर हम अवॉइड करते हैं, उन पर चर्चा नहीं करते और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उन पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हीं में से एक जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, इसमें देख सकते हैं कि जो बिहार का एक कार्यक्रम हुआ है, सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम। तो इसमें मैंने देखा कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बहुत ही अभद्र बयान दिया गया, जिनका नाम है हरजीत कौर। और इनके द्वारा हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चियां थीं जो कि 10वीं क्लास से संबंधित थीं, और हम देख सकते हैं कि जो सामने इनके कार्यक्रम में जाती हैं और इनसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो प्रश्न इस प्रकार से बच्ची द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिस प्रकार से जो स्कूल होते हैं वहाँ पर साइकिल्स हैं, पोशाक हैं, यानी जो आपकी ड्रेसेस होती हैं और पुस्तकें हैं, सब कुछ सरकार फ्री में प्रोवाइड करा रही है, उसी तरह सैनिटरी पैड क्यों नहीं प्रोवाइड करा देती। तो इस प्रकार उसने खुद के लिए और अपने एज की अन्य बच्चियों के लिए इस प्रकार की बात उनसे कहती है। और स्टेज पर हम देख सकते हैं जैसे ही इस प्रकार की बात की जाती है तो वहाँ पर तालियां बजने लगती हैं कि यह जो मुद्दा है उसने उठाया। इस पर जो हरजीत कौर जी होती हैं वह थोड़ी सी अपना ईगो इनका हर्ट हो जाता है या कुछ भी कहें, तो इनके द्वारा बहुत ही अभद्र बयान दिए जाते हैं। बोलती हैं कि आज आप सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल के दिन आप युवावस्था में जाओगी तो कॉन्डम मांगने लगोगी। इस प्रकार के अभद्र बयान इनके द्वारा दिए जाते हैं। बात यह है कि कोई भी बयान निकल कर आता है तो उस बयान का आप किस तरीके से अपने ऊपर ले रहे हैं, किस तरीके से समाज पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो यह ज़्यादा मायने रखता है। और इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनके द्वारा जो बयान दिया गया है वह बहुत ही गलत है, क्योंकि इसका अपन खंडन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यह गलत है। चूँकि हम देख सकते हैं कि आपने कहानी सुनी होगी हामिद की, जो कि तीसरी चौथी कक्षा में पहले आती थी। उसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी माँ के लिए क्या ले जाता है, चिमटा लेकर जाता है। तो इसमें बहुत ही उसकी तारीफ होती है फिर कि बच्चा खिलौनों की जगह वह चिमटा लेकर आया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे ही वह चिमटा लेकर जाता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हम किस प्रकार के समाज में जी रहे हैं, हम किस तरह से समाज को लेकर चल रहे हैं कि जहाँ पर एक बच्चा अपने खिलौनों की, अपनी पुस्तकों की, अपनी तमाम ज़रूरतों को दरकिनार करते हुए एक चिमटा लेकर माँ के पास जाता है। और उस समय की स्थिति के बारे में हमें समझने को लगता है, जो कि अभी की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है और उस समय से यह कहानी चली आ रही है। ईदगाह करके यह कहानी है और जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि एक सामाजिक दशा को दर्शा ही है। तो आपको यह समझना चाहिए कि अगर वो कोई बच्ची इस प्रकार की बात की कर रही है कि आज हमारे लिए ऐसी क्या ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ को मांगना पड़ रहा है। और समकालीन जो कि इनकी जो साथ में सहपाठी होंगे, जो साथ में पढ़ती होंगी और इस प्रकार की जो बच्चियां होंगी, तो सरकार इन चीज़ों को क्यों नहीं समझती है, इन चीज़ों पर विचार क्यों नहीं करती है। और बहुत सी, हालांकि सरकार के द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं होती है। तो हमारे अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि इसकी अवेयरनेस बच्चों तक पहुँचाएँ, स्कूलों तक पहुँचाएँ, उनको प्रोत्साहित करें, ना कि इस प्रकार के बयान दें कि आप ये करिए कि आप इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, फ्री का खाने की आदत है। तो यार अगर सही तरीके से किसी भी चीज़ की जांच की जाए तो बहुत कुछ गलत तरीके से हो रहा है। हम देखते हैं कि जैसे कि अभी मान लो जो भी योजना चल रही हैं, कुटीर वगैरह निकलती हैं, तो उसमें धांधली की जाती है। इसकी जवाबदेही कौन लेता है। हम देख सकते हैं कि हर एक पर्सन, जो भी आप आंतरिक जो कि निचले स्तर पर यदि आप जांच करेंगे तो माइनर जांच में आप पाएंगे उस व्यक्ति से सीधे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे तो किसी न किसी तरीके से उससे पैसा लिया गया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि सिलेंडर जैसी योजनाएं होती हैं, तो हम देख सकते हैं 20-50 लाख रुपए की गाड़ी से उतरकर कोई महिला जाती है और वहाँ से सिलेंडर लेकर आती है, और हम देख सकते हैं कि काफ़ी धनी हैं वो लोग। और हम आपको इन चीज़ों की वजह सोचने की बजाय आप ये सोच रहे हैं कि इनके द्वारा यह चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ी सी बात से ये समाज की जो भावना है वह आहत होती हैं। और जहाँ तक आपके पद की बात करें
तो पद में हमारे जो बहुत ही महान अर्थशास्त्री रहे हैं चाणक्य जी ने, इनके द्वारा कहा गया है कि जो लोक सेवक होता है वह जनता का क्या होता है, नौकर होता है। उसको नौकर की तरह कार्य करना चाहिए। और आप किस तरह से कार्य कर रही हैं, आप उनको एक डिक्टेटर की तरह, एक राजशाही तरीके से उसको डांटने का प्रयास कर रही हैं और उसको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। यार एक जो महिला होती है ना, वो उसकी जो दूसरी महिला होती है वही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लोग पुरुष प्रधान और स्त्री प्रधान सोसाइटी की बात करते हैं, या मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ महिलाएं महिलाओं के ही दुश्मन हैं। हम देख सकते हैं कि कभी यही पासी के गांव में, सागर शहर के बासी के गांव में एक महिला द्वारा एक दूसरी बच्ची के लिए क्या किया था, उसका रेप करवाया गया था। और हम देख सकते हैं कि उसमें अपने पुत्र का सहयोग भी किया गया था। तो हम एक देख सकते हैं कि इनकी जो आत्मा होती है अपनी ही जाति के प्रति नहीं लगती। किसी को बदनाम करना हो, किसी की बातों को उछालना हो, तो इस प्रकार के कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जो बच्चियां इस प्रकार से निकल कर आती हैं। और हम देख सकते हैं कि यह तो सरकार की जिम्मेदारी है, चूँकि जो सुविधाएं वो मांग रही हैं वह पहले से ही सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको सीधे तरीके से वितरण की बात की जानी चाहिए। सरकार भी इन मामलों में कम नहीं है। एक योजना के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो उसके बारे में आपने देखा होगा कि यदि उसकी जांच हुई है तो जांच में यह पाया गया है कि जितना पैसा उसमें खर्च नहीं किया गया है उतना पैसा उसके प्रचार में खर्च कर दिया गया है। यानी सरकार द्वारा इस प्रकार की योजना चलाई जा रही हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन हम देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो पैसा खर्च किया जाना है वह उससे कहीं कम था। और हम देख सकते हैं कि जितना पैसा उसमें खर्च किया गया उससे जो कार्य किए गए वो बहुत ही कम देखने में आए। और यदि आप इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आरटीआई या किसी भी सरकारी दस्तावेज को उठाकर देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि यदि आपकी विचारधारा इस तरह की है तो आप बिल्कुल तैयारी मत कीजिए। कोई भी सेंस नहीं निकलता यदि आप जनता के बारे में अच्छा नहीं सोचते, आने वाली पीढ़ियों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, जो समाज की व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति आपका खून नहीं खौलता, और जिस तरीके से लोगों का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बातें आपके अंदर नहीं हैं तो आपके लिए कोई भी जॉब मायने नहीं रखती। बस पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, आपका बिहेवियर भी उस तरीके का होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व निखर के आना चाहिए। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा इन बातों पर विचार कीजिए। धन्यवाद।